सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 जग में सुंदर है दो नाम। नाम जप के चमत्कार की, नाम जापक के विश्वास की जो कथा, जो सत्य घटना सन 1957 की आज हम श्रवण करने वाले हैं। ये कथा सुनकर निश्चित ही आपका और मेरा भगवान के चरणों में विश्वास और अधिक प्रगाढ़ बनने वाला है। आपकी और मेरी प्रभु के चरणों में प्रीति और अधिक रंगने वाली है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए श्रवण करते हैं कि किस प्रकार एक नाम जापक भक्त की पुकार को प्रभु ने सुना, कैसे एक भक्त के विश्वास को प्रभु ने जीत दिलवाई। बात सन 1957 की है। दिल्ली का एक भक्त परिवार, जिनके मुखिया का नाम मणि प्रकाश, ये भागवत की कथा सुन रहे थे और भागवत कथा सुनते सुनते इन्हें बिहारी जी के चरणों से प्रेम हो गया। कथा के अंतर्गत बिहारी जी के स्वरूप की महिमा को गाया जा रहा था। उनके नाम की महिमा को वे भागवत प्रवक्ता बतला रहे थे। इन्होंने सुना और इनकी प्रीति श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में हो गई। अब इनका नित्य का नियम हो गया। बिहारी जी का पूजन करते, प्रभु के नाम का जप करते और परिवार सहित ये वृंदावन दर्शन को बिहारी जी के जाया करते। तब से इस परिवार की प्रीति प्रभु के चरणों में जुड़ गई। नित्य का नियम प्रभु के नाम का जप करना, नाम संकीर्तन करना, महामंत्र का जाप करना। अक्सर वो दिल्ली का परिवार बिहारी जी का दर्शन करने वृंदावन जाता। एक समय की बात, बिहारी जी का दर्शन करने ये लोग गए। पति पत्नी और 3 बच्चे, एक बेटी और 2 बेटे, छोटे छोटे बालक हैं इनके। उस समय ट्रेन से दिल्ली से मथुरा जाया करते और कोई साधन था नहीं। वृंदावन से मथुरा पहुंचने के लिए, मथुरा से वृंदावन जाने के लिए टांगों की व्यवस्था हुआ करती थी। टांगे में बैठकर ये पूरा परिवार बिहारी जी के दर्शन की कामना हृदय में संजोए प्रभु के नाम का संकीर्तन मन ही मन करते करते मथुरा से वृंदावन पहुंचा। उस समय बांके बिहारी जी के मंदिर समीप पहुंचने के लिए जो मेन गली है, जहां आज भी पुलिस चौकी है, वहीं तक तांगा जाया करता था। तो परिवार के सदस्यों के सहित ये मणि प्रकाश जी चौकी तक पहुंच गए तांगे में बैठ। तांगे से जब उतरने लगे तो लगभग 1 बजे का समय था। वहां से एक सज्जन जो मंदिर दर्शन करके आ रहे थे कहने लगे, बाबूजी, यदि मंदिर दर्शन करने आए हो, बिहारी जी का दर्शन करना है तो जल्दी जाओ, आरती होने वाली है, नहीं तो आप देर हो जाएगी तो दर्शन नहीं मिलेगा। व्यक्ति ने सोचा, बिहारी जी के दर्शन करने ही तो आया हूँ, लौटना भी है वापस। तो वो तांगे से जल्दी जल्दी उतरा। तांगे से जैसे ही उतरने लगा तो तांगे वाले ने कहा, बालकों को लेकर जाओगे तो लेट हो जाएगी, आप अपनी पत्नी सहित बिहारी जी का दर्शन कराएं, मैं आपके सामान और बच्चों की सुरक्षा यही करता हूँ। पति पत्नी को बात सहज लगी। उन दोनों ने बात मान ली और नाम कीर्तन करते करते वे बिहारी जी के दर्शन की अभिलाषा लिए प्रभु के मंदिर के द्वार पर गए और तांगे वाले को अपने बच्चों को सौंप गए। जैसे ही ये प्रभु का दर्शन करते हैं, प्रभु के रूप लावण्य को देखकर मोहित होते हैं, नेत्रों से अश्रु की धारा बह जाती है। पति पत्नी प्रभु का दर्शन कर विहल हो उठते हैं। उसी समय उस तांगे वाले के मन में एक बुरी भावना आ जाती है, मन खराब हो जाता है। उसे लगता है, पति पत्नी तो बिहारी जी के दर्शन करने गए हैं, क्यों ना इन बच्चे और इनके माल को लेकर भाग जाऊं। ऐसा सोच वो तांगे वाला अपने तांगे को दौड़ा देता है और आज जहां मुंगेर वाले की धर्मशाला है, मथुरा की ओर से वृंदावन जाते हैं, तब रास्ते में उसी ओर अपने तांगे को जोरदार दौड़ाने लगता है। मुंगेर वाली धर्मशाला के पास तांगा यकायक रुक सा जाता है। उधर पति पत्नी प्रभु की आरती का दर्शन कर बिहारी जी का रूप सावण्य से अभिभूत हो
आंखों में अश्रु प्रेम की धारा को लेकर जैसे ही बाहर आते हैं, थाने तक पहुंचते हैं, तांगे वाले को न पाकर विचलित से हो जाते हैं। दूसरी ओर मुंगेर वाली धर्मशाला के पास तांगा जैसे ही पहुंचता है, लगभग एक 10-12 वर्ष का बालक साक्षात प्रकट हो जाता है। तांगे के सामने आकर खड़ा हो जाता है, तांगे को रोक देता है। तांगे वाला उसे भगाने के लिए, उसे दूर करने के लिए उतरकर तांगे से नीचे आता है तो बालक अंतर्ध्यान हो जाता है। पुनः तांगे वाला तांगे पर बैठता है, घोड़ों की रास खींचता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, पर घोड़े अड़ जाते हैं, आगे हटते नहीं, चलते नहीं, बढ़ते नहीं। बार बार चाबुक मारता है पर घोड़े टस के मस नहीं होते। इधर पुलिस चौकी के सामने दोनों पति पत्नी बिहारी जी के दर्शन कर लौटते तांगे वाले को ना पाकर विचलित हो रहे थे। मन में बच्चे और सामान का बार बार ख्याल आ रहा था, रोने लगे। किसी ने कहा सामने पुलिस चौकी है, रिपोर्ट लिखवा दीजिए। पत्नी ने कहा आप रिपोर्ट लिखवाओ, मैं तो बिहारी जी के द्वार पर जा रही हूँ, जरूर मेरे बच्चों को मेरे बिहारी जी ही बचाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। वह बिहारी जी का नाम जपते जपते, श्री कृष्ण को याद करते करते बिहारी जी के द्वार पर पहुंच गई और नित्य निरंतर मन में यह संकल्प उसके चलने लगा कि मैंने प्रभु के दर्शन कर स्वयं को आनंदित किया है, प्रभु मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे, ये बिहारी जी ही कोई लीला कर मेरे बालकों को बचा लेंगे। भक्त के विश्वास की रक्षा के लिए, फलदायक बनाने के लिए उसकी प्रार्थना को जैसे ही वो लौट कर आए, मंदिर के द्वार पर पहुंचे हैं, प्रभु से बार बार विनती कर रहे हैं। वह स्त्री क्योंकि द्वार बंद हो चुके थे पूजा के बाद, द्वार पर ही सर पटक पटक के रोने लगती है। बिहारी जी के मंदिर पर तब तक उसका पति थाने में रिपोर्ट लिखवा पहुंचा गया। वे दोनों रोते रहते प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ हमारे बालकों की रक्षा कीजिए, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार बार बार प्रभु से याचना करते हैं और वे मणि प्रकाशी मन ही मन प्रभु के नाम का संकीर्तन करने लगते हैं, विश्वास से प्रभु को पुकारने लगते हैं। उधर उस तांगे वाले के मन में आता है कि तांगा आगे बढ़ नहीं रहा, वो बालक अंतर्ध्यान हो गया, हो ना हो प्रभु मुझे दंड देना चाहते हैं। ऐसे बात को विचार कर वह भीतर से डर कर पुनः तांगा पुलिस स्टेशन की ओर, थाने की ओर दौड़ा देता है। कुछ ही समय में वह मंदिर के पास तांगा ले आता है। जैसे ही वे पति पत्नी तांगे पर अपने बच्चों और सामान को आया देखते हैं, प्रभु को बार बार धन्यवाद करते हैं। वह तांगे वाला उनके चरणों में गिर क्षमा याचना करने लगता है कि बाबूजी मेरे हृदय में पाप जाग गया था, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। मैं आपके बच्चों और सामान को लेकर दौड़ रहा था, किंतु एक 10 वर्ष के बालक ने मेरे तांगे को रोक दिया, उसने घोड़ों को आगे ना बढ़ने दिया। जैसे ही तांगे वाले ने ये शब्द कहे, उनकी पत्नी कह उठी, वह कोई और नहीं साक्षात मेरे बांके बिहारी थे, जिन्होंने मेरे बालकों की रक्षा के लिए 10 वर्ष के बालक का स्वरूप धारण किया। मेरे नारायण, मेरे बांके बिहारी, मेरे कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए नाना प्रकार के स्वरूप धारण करते हैं, ये बात सत्य 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 है। ऐसा कह वह बार बार मंदिर की देहरी पर अपना मस्तक टिकाने लगी, बार बार नतमस्तक होने लगी और प्रभु की बार बार जयकार लगाने लगी। ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि जो कोई भक्त, जो साधक, जो कोई जीव प्रभु के नाम को विश्वास पूर्वक पुकारता है, निश्चित ही प्रभु किसी ना किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। यदि आप और मैं भी अपने इष्ट के नाम को बारंबार पुकारेंगे तो निश्चय मानिए हमारे मन की मलिनता को दूर कर प्रभु निश्चय ही अपने चरणों में आपको और मुझे भी स्थान देंगे। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए। जो भी आपके इष्ट का नाम है, राम कृष्ण हरि, जो आपको प्यारा है, लेकिन जपते रहिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।